गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का बहुत ही इजी चैप्टर और मैं कहूँगा फ्यूचर में यूज होने वाला बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। ये आपके पास चैप्टर का नाम है। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे एंगल्स को बनाना, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू करवाता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम कैसे कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक बेस लेंगे। मान लो मैंने कहा BC एक बेस है, जितना भी सेंटीमीटर का आपको बोला गया हो। मान लो मैंने कहा एक लाइन सेगमेंट लिया 5 सेंटीमीटर का। अब आप इसके ऊपर अगर आपको परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहां कंपास रखेंगे इस डॉट पे, एक अपनी मर्जी से कोई भी आप एक्सपेंड करके लगा देंगे। उतनी ही आर्क को इस डॉट पे रख के आप दोबारा लगाएंगे, फिर आप एक आर्क और लगा देंगे जो कुछ इस तरह से आपको कट करेगी। फिर आप इस आर्क को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती है स्टूडेंट्स। और सिमिलरली इस आर्क को उतना ही एक्सपेंड करके आप बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगी। फिर आप इस पॉइंट को मैच कर देते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, तो आपके पास एक एंगल आ जाता है 90 डिग्री का। मैंडेटरी रूल्स को ये समझिएगा, आपको ये लाइंस के ऊपर नेमिंग जरूर करनी है। ये जरूर लिखना है कि 90 डिग्री कैसे बनाया हमने, हर चीज के बारे में समझिए हो ये बात। अब मेरे पास आता है बच्चों, अगर एक लाइन सेगमेंट है BC, मुझे बनाना है 60 डिग्री का एंगल। काम मेरा वही रहेगा, एक आर्क लगाई, उतना ही आर्क करके एक एक्सपेंड करा और एक आर्क और लगाई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, जो ये वाला एंगल जो पहली आर्क पे जाता है, पहली आर्क पे जो एंगल जाता है वो होता है आपके पास 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अगर इसी में मैं खेल खेलना चाहूं, ये वाला एंगल बनाऊं जो सेकंड आर्क पे बना था, यानी कि ये ब्लू वाला पूरा, ये आपके पास था पूरे का पूरा 120 डिग्री का। ये अच्छे से क्लियर हो गया कि 60 डिग्री और 120 डिग्री कैसे बनता है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूं स्टूडेंट्स 45 डिग्री का एंगल बनाना। देखो, कंपास की हेल्प से आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी 5 का कुछ गैप आता है, यानी कि 35 हो गया, 135 हो गया, 145 हो गया, कोशिश करें कि आप उसमें क्या करेंगे, ऐड 15 एंड सब्ट्रैक्ट 15। जैसे कि मेरे पास 45 है, अगर मैं इसके अंदर, सुनना, पहली बात तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 का हाफ लिख सकता हूं। का हाफ लिख सकता हूं मैं, वो मेरे पास क्या बन गया 45। तो अब 90 का एंगल तो बनाना आपको आता है। आप एक आर्क लगाएंगे, इधर लगाएंगे, कट करेंगे उसको, तो इस तरह से कट होगी ना। ये एंगल क्या बन गया 90 डिग्री का। एक चीज याद रखिएगा, जो एंगल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो सपोर्टेड एंगल है, सिर्फ सपोर्टेड एंगल मतलब जिसकी हेल्प से आपको किसी इंपॉर्टेंट मेन एंगल पे जाना है, उसको आप कोशिश करेंगे कि डॉटेड बनाएंगे।
उसको आप कैसा बनाएंगे, डॉटेड एंगल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंगल का हाफ कैसे करेंगे सुनिएगा, कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे, यहां तक एक्सपेंड करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे, यहां तक एक्सपेंड करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। वो क्या बन गया, एंगल का हाफ। अब जो ये एंगल आपके पास बनकर आया है ये क्या होगा, 45 डिग्री। समझे, क्या होगा, 45 डिग्री। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपके पास नेक्स्ट आता है वो होता है 75 डिग्री का। 75 आपके पास क्या है, ये होता है आपके पास 150 का हाफ। सर कंपास की हेल्प से 150 भी बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब भी ऐसे अननोन एंगल्स आ जाए जो आप नहीं बना पाते, उसमें एक बार +15 करके देख लो और एक बार -15 डिग्री करके देख लो। यहां आ गया 90 और यहां आ गया 60। मुझे 60 भी पता है, 90 भी पता है, मुझे 60 भी पता है, 90 भी पता है। कैसे बनाऊंगा, इन दोनों एंगल्स के बीच का हाफ कर देंगे। इन दोनों एंगल्स के बीच का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, 75 डिग्री का एंगल। जैसे कि मान लो मैंने कहा एक लाइन ए भी मान लेता हूं 7 सेंटीमीटर की, मैंने पहले बनाया 90 डिग्री का एंगल। आप सब जानते मेरे पास तो कंपास तो है नहीं, तो मैं तो एक ऐसी रैंडम बनाऊंगा। आपके पास क्या आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। आपको पता है रिक्वायर्ड एंगल ये नहीं है, तो इसको डॉटेड करना पड़ेगा। ये कौन सा एंगल था मेरे पास, 60 डिग्री का। मैंने कहा था 60 भी चाहिए, 90 भी चाहिए, इसको भी क्या कर दूंगा, डॉटेड। हाँ मैं क्या कर दूंगा, इसको मिलाऊंगा और ये जो एंगल बनेगा वो आपके पास 75 डिग्री का आ जाएगा। समझ गए इसी तरह से एंगल बनाना। हाँ जी सर। अच्छा, अब मुझे अगर बनाना है 30 डिग्री का एंगल, ये देखो बच्चे 60 था, 60 का हाफ क्या होता है 30, तो यहां से कंपास रख के यहां एंगल लगाया, यहां आ गई। एंगल का हाफ करना सीख लो तो आपके पास सारे एंगल्स बनाने आ जाएंगे आपको। समझ गए, इस तरह से हम अपने एंगल्स को बना सकते हैं। हमने हमारे एंगल्स बनाए। अब देखते हैं कुछ और कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस। बच्चों को इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाना नहीं आता है। अब ये देखते हैं कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जैसे मैंने कहा जिसकी साइड थी मान लो 5 सेंटीमीटर, एक बेस लिया BC यानी कि 5 सेंटीमीटर का, कंपास रखो, C पॉइंट तक एक्सपेंड करो, आर्क लगा दो। कंपास को C पर रखेंगे, B तक एक्सपेंड करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। जिस पॉइंट पे वो कट करते हैं उसको आप ज्वाइन कर देंगे, ए पॉइंट दे दिया, ABC आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और ये बिल्कुल साइड्स इक्वल आएंगी आपके पास। क्लियर हुआ स्टेप्स अच्छे से? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब अगर हमारे को ये क्लियर हो गया, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा आपको BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंगल B दे रखा है आपको 75 डिग्री। आपको मैंने कहा AB और AC दोनों का प्लस करके आएगा 13 सेंटीमीटर।
आपको एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? एबीसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो साइड गिवन होती है अकेली एक साइड, वो नहीं जो सबसे अकेली एक साइड है, उसको लेके चलेंगे और इसको थोड़ा नीचे से बनाना वरना पेज खत्म हो जाता है कई बार इस क्वेश्चन में। बीसी लिया मैंने 7 सेंटीमीटर। बी पे कौन सा डिग्री एंगल है? 75 डिग्री का एंगल है सर। अगर बी पे 75 डिग्री का एंगल है तो 75 का एंगल बनाएंगे। मेन काम सर, पहले एक आर्क लगाएंगे, कट करेंगे इस तरह से। सर ये जो बनाने जा रहे हो ये बनेगा बच्चों कौन सा? 90 डिग्री। 90 मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट थी? 75 की। ये वाला एंगल किसका होगा? 60 का। जानते हैं आप, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है बच्चों? 75 की। यहां पे कंपास रखी, यहां तक एक्सपेंड किया, आर्क लगा दी। कंपास को पॉइंट को चेंज किया, यहां आर्क लगा दी। जो ब्लैक कलर से मैंने किया वो मेरे पास क्या थी? एक सिंपल 75 डिग्री की लाइन। कितना मर्जी आप इसको बढ़ा लो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझे? इन दोनों का सम कितना था? 13 सेंटीमीटर। तो आपको अब काम क्या करना है? इन दोनों का सम कितना था? 13 सेंटीमीटर। बी पे कंपास रखो, 13 सेंटीमीटर तक कट कर दो और यहाँ पॉइंट मार दो डी। कोई भी मान सकते हो। कितने सेंटीमीटर का? 13 सेंटीमीटर का, जो कि ये गिवन था। समझे? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको इस सी पॉइंट को डी वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है। इस सी पॉइंट को डी वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है। अब क्या करेंगे? इस सीओ डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? हमें एबीसी ट्रायंगल चाहिए था, ये नहीं बनाया अभी। हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना हमें? यहां कंपास रख के मोर देन हाफ, उतनी कंपास यहां रखते हैं और मोर देन हाफ एक डॉटेड लाइन के साथ इसको कट करते हुए इस तरह से। अब ये देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, इस बड़े वाली लाइन पे जिस पॉइंट पे इसने कट किया उसको देंगे ए नाम और ए से ज्वाइन कर देंगे, बाकी इन सबको डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अब एबीसी आपके पास क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, वो भी उस डायमेंशन का जो आपको चाहिए था। अब आप एबी और एसी का सम करेंगे तो वो 13 ही आएगा एग्जैक्टली। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अच्छे से श्योर? तो इस तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्शन का चैप्टर टेक प्लेस करता है। थैंक यू।